अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत में आपने देखा कि किस तरह हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जब हम शूट पर आते हैं और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आज आप देख पाए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुदा की मदद के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब भी आप सुबह सवेरे जब भी आप उठते हैं तो सबसे पहला समय खुदा को दीजिए और अपना पूरा दिन आप उसको हैंड ओवर कीजिए ताकि खुदा आपको चलाए और आपको डायरेक्शन दे आपके उस दिन के लिए। जी बिल्कुल, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है दोस्तों। आज अच्छा। हम प्रेयर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से अपने जीवन के लिए, अपने दिन भर के कामों के लिए, हर बात के लिए हम डायरेक्शन पा सकते हैं, परमेश्वर की गाइडेंस को हम पा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये प्रोग्राम है, इसका भी एक डायरेक्टर ही है, जो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी एक डायरेक्टर है, जो हर एक चीज़ जानता है और पूरी हमारी लाइफ़ की स्क्रिप्ट उसके पास है। तो बड़ा लाज़मी है और बड़ा ज़रूरी है कि हम उस डायरेक्टर को पूछते रहें कि अरे! अगला सीन क्या है? अगला कदम क्या है? अगला अल्फ़ाज़ क्या है? ताकि हम उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें अल्फ्रेड ने दिया, और इसलिए हम परमेश्वर के पास हमेशा आएँ, प्रार्थना करें और उनसे डायरेक्शन माँगे। इनफैक्ट बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 25 उसके चौथे और 5वें वचन में, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है और मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। तो हम भी परमेश्वर की बाट जोते रहें और प्रार्थना करते रहें। और दोस्तों, आइए दिन की शुरुआत आज हम करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। ये परमेश्वर की स्तुति आराधना का गीत है, वंदना करते हैं हम। और ये एक गढ़वाली गीत है और इसे हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट चर्च भाईसोड़ा की कॉयर। आइए हम भी इनके साथ इस गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति वंदना करें।
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए जो आपने बहुत ही अच्छे से गाया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। और दोस्तों, ये गढ़वाली गीत आज हम खास आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम उत्तराखंड पर फोकस कर रहे हैं। और आज की सच्ची कहानी और ये गीत जो आपने अभी सुना, ये सब उत्तराखंड से हैं। और आज हम परमेश्वर के वचनों से मदद भी पाएंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर से अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन पा सकते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, पर समय हो गया कि लेंगे हम बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक सच्ची कहानी हम देखेंगे, और वो कहानी है पास्टर शैलेंद्र जी की। बहुत ही उम्दा और खूबसूरत, इंकरेजिंग, इंस्पायरिंग कहानी उनकी। तो कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। दोस्तों, हम वापस आ गए। वेलकम बैक टू एक नई जिंदगी। और जैसे हमने आपको बताया था कि आज का जो थीम है, जो एपिसोड का, वो ये है कि प्रार्थना के द्वारा हमें जिंदगी में डायरेक्शन या मार्गदर्शन मिलता है। जी बिल्कुल। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यानी कि अगर हमें अपने जीवन के मार्ग के बारे में जानना है तो हमें उसके पास जाना है जो खुद ही मार्ग है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। बिल्कुल, और क्योंकि वही सब मार्गों को जानता है जी। और वही हमारे मार्ग को सीधा कर सकता है। इसलिए गो टू द वे हु इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड ही विल गाइड यू ऑन थ्रू योर लाइफ। जी, और दोस्तों ऐसा ही कुछ अनुभव किया कोटद्वार में रहने वाले पास्टर शैलेंद्र सिंह ने, जिनके जीवन की कहानी आज हम देखेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रार्थना ने इनके जीवन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया। ये कहानी आपको मजबूर करेगी कि आप भी प्रार्थना की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर बात के लिए, छोटी बड़ी बात के लिए आप प्रार्थना करें। तो आइए इनके जीवन में हम झांकें और इन्हीं की जुबानी सुने इनकी कहानी, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन, नजीबाबाद से। उत्तराखंड कोटद्वार के रहने वाले पास्टर शैलेंद्र सिंह परमेश्वर की सेवा में हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब शैलेंद्र और उनका परिवार परमेश्वर के नाम से ही कोसों दूर था। हमें प्रभु के बारे में बताने वाला कोई नहीं था। प्रभु के सेवक दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से कभी कभी आते थे। मेरे परिवार क्रिश्चियन होने के बावजूद भी प्रभु से दूर था। हमें अगर गांव में अगर कोई इस बात को कहे कि आप तो क्रिश्चियन हो, तो हम उस बात से इनकार करते थे। मैं अपने घर वालों को कहता था कि यीशु मसीह खुद नहीं बचा तो वो मुझे भी क्या बचाएगा। शैलेंद्र इस तरह से एक भ्रम में जी रहे थे। हम शाम को रोज क्रिकेट खेलने जाया करते थे। उसी दौरान क्रिकेट की लेदर की बॉल मेरे नाक पे लगने के वजह से मेरे नाक पे फ्रैक्चर आया। मेरे नाक में ब्लड नाक के अंदर ही जम गया, वो बाहर नहीं आया, जिस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं सिर उठा के बातें नहीं कर पाता था किसी से। मेरे कई बार फेस में स्वेलिंग आने लग जाती थी। मेरे बड़े भैया अंबाला में रहते हैं। मैं उनके पास गया। उन्होंने अंबाला में सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, अंबाला में हर जगह उन्होंने इलाज करवाया। राहत नहीं मिलने के कारण शैलेंद्र ने चंडीगढ़, दिल्ली के कई हॉस्पिटल में इलाज करवाया, लेकिन सबका यही कहना था कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स लाइफ लॉन्ग रहेंगी। ऑपरेशन सक्सेस होने के चांस भी कम हैं। मैं हर 2 घंटे बाद मेडिसिन लेता था। नाक पे स्प्रे करना, दवाइयाँ खाना, स्टीम लेना, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। मेरी प्रॉब्लम घटने की जगह और बढ़ती गई। तो मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है और वो प्रभु की संगति में जाया करती थी। तो वो मुझे कहने लगे कि
संगति में चल, वहाँ तेरे लिए प्रार्थना कराएंगे, तो मैं इनकार करता था कि मुझे नहीं जाना वहाँ पे। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मेरी सिस्टर बार बार मुझे कह रही है कि मुझे जाना चाहिए। तो जब मैं चर्च में आराधना हो रही थी, मैं आराधना के दौरान पीछे जाके बैठ गया, तो मैंने प्रभु की आवाज़ को महसूस किया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, मेरे बेटे मत भटक, देख मैं तेरा छुड़ाने वाला पिता मैं हूँ। उस दौरान वहाँ पे वचन की सेविकाई हुई। वहाँ पे जो पास्टर थे उन्होंने सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। अंत में वो मेरे पास भी आए, मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना की। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा प्रभु आपको अपनी सेविकाई के लिए बुलाना चाहता है। उनसे कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता हूँ, पर पास्टर जी मैंने आज प्रभु की आवाज़ को सुना है। तो जब मैंने ये आवाज़ सुनी और प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, तो मैंने उसी दौरान इस बात को प्रभु के सामने इस बात को कहा कि हे पिता, तो सच में जीवित परमेश्वर पिता है, तो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल, और मैं अपने इस जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और इस जीवन को तेरी सेवा के लिए लगा दूंगा। उसके बाद शैलेंद्र प्रार्थना और वचनों में बढ़ने लगे, जिससे उन्हें सुकून मिलता था। हर दिन सालोम चर्च में जब आराधना होती थी, तो मैं हमेशा शाम को वहाँ पे मैंने जाना स्टार्ट किया। और जब संगति से मैं घर आता था, मैं प्रभु के वचन को भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और जब मैं यूहन्ना की किताब को पढ़ रहा था, तो प्रभु ने एक वर्ष मुझे दिया वहाँ पे। यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो मैंने उस बात प्रभु के इस वचन को पढ़कर मैंने जाना कि सच में वो परमेश्वर ही है जो हमें सही राह पर लेके चलता है। उस दौरान भी मेरी दवाइयाँ चल रही थी, और उसके बाद जब मेरे लिए कंटिन्यू प्रार्थना होती रही, उसके बाद जब मैं फिर से चेकअप में गया, तो डॉक्टर ने मुझसे इस बात को कहा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो अब है नहीं, वो प्रॉब्लम हमें तो दिख नहीं रही है। फिर शैलेंद्र ने वादे के अनुसार अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। साथ ही उनके परिवार के नजरिए में भी बदलाव आया। उस दौरान मैं दिल्ली में था। दिल्ली से जब मैं गांव वापस आया अगस्त के महीने में, तो मैंने अपने परिवार को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो मेरे परिवार ने भी विश्वास किया। मेरे परिवार भी प्रार्थना करने लगा, वचन को पढ़ने लगा, हमारे घर में संगति होने लगी। जब भी हमारे जीवन में परिस्थिति विपरीत होती है, और उस समय अगर हम प्रभु के पास आते हैं, तो हमारी जिंदगियां बदल जाती है, हमारी परिस्थितियां बदल जाती है। मेरा प्रभु बहुत प्रेमी प्रभु है, जो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि उसके लोग, उसके बेटा, उसकी बेटी उससे दूर रहे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना से हम भागे ना, क्योंकि प्रार्थना ही हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है और प्रार्थना ही हमें मजबूत करती है। दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पास्टर शैलेंद्र सिंह को जो उनकी जो फिजिकल इंजरी थी उससे उनको पूरी तरह से ठीक किया, साथ ही उनको रेस्टोर किया और उन्हें जीवन के लिए एक उद्देश्य दिया है जिसे आज वो अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू पास्टर जी। आपकी जो स्पेशल लाइफ की जो स्टोरी है, कई दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल इंस्पिरेशन है कि जब खुदा आपके लिए ये कर सकता है और प्रार्थनाओं का जवाब दे सकता है, तो उनके प्रार्थनाओं का भी जवाब हमारा खुदावन दे सकता है। अक्सर रेबेका ये देखा गया कि जब लाइफ में परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब हमारा गुजर होता है इन वादियों से, तो फिर पता चलता है कि वाकई खुदा हमारे साथ है। मुझे याद है कि जब हम अकेले, जब छोटे थे, तो अकेले जाते थे, तो मेरे फादर का हम हाथ पकड़ लेते थे, या हम मदर का हाथ पकड़ लेते थे। या मुझे अभी भी याद है जब बहुत छोटे छोटे थे कि मम्मी के पीछे की साड़ी का पल्लू पकड़ लेते थे, है ना, कि डर सा लगता था हमें, और जहां वो जा रहे हैं हम भी चले जा रहे हैं। वैसे ही दर्शकों में बताना चाहता हूं कि एक छोटी सी लड़की, लगभग 4 साल की थी वो, और हुआ ये कि वो जा रहे थे, अपने पिता के साथ जा रही थी, और हाईवे के ऊपर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और वहां पे बड़ा भारी जंगल है,
और उसमें गाड़ी खराब हो जाती है और वो अकेले दोनों जा रहे थे। तो फादर ने कहा अब तो ऐसे कोई जगह नहीं है, ना यहाँ पे कोई नेटवर्क है, ना फ़ोन कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, दूर उन्होंने देखा लाइट जल रही है। उन्होंने कहा ठीक है, ये जंगल पार करके हम वहाँ पे उस पेट्रोल पंप तक पहुँचते हैं उधर। तो हुआ ये कि बेटी घबराई हुई, और आपको तो पता है जब अंधेरा होता है और घोर अंधेरा और वहाँ पे जंगल, घना जंगल, पता नहीं आपका अनुभव हुआ या नहीं हुआ, और अकेले आप बिल्कुल। तो उस लड़की ने क्या करा, अपने फादर का हाथ पकड़ लिया और उसके फादर ने कहा बस मेरे हाथ को थाम के रखना, फिक्र मत करना बेटा, हम यहाँ से बस यहाँ से बीच में से जाएंगे और वो जो बत्ती दिख रही है ना सामने, वहीं जाना है हमें। उसने कहा कोई बात नहीं डैडी, आप मेरे साथ हो, कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे से चलते रहे। हुआ ये कि एक सांप भी आया उनके सामने, और लड़की क्या हुआ, उसने एकदम छलांग मार के अपने फादर की गोदी में चली गई और मुस्कुराने लगी, और फादर ने उठाया एक छोटा सा पत्थर और उसको फेंका और वो सांप चला गया वहां से। और ये सब आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते और रास्ता ढूंढते हुए उस घोर पेड़ों के बीच में, उस डेंस फॉरेस्ट के बीच में निकल के वहां पहुंचे। तो वहां जब पहुंचे तो लोगों ने उससे पूछा बेटा आपको डर नहीं लगा? उसने कहा अंकल क्या डरना, मेरे पापा जो मेरे साथ थे, अरे पापा ने मेरा हाथ ऐसा टाइट पकड़ा हुआ था और मैंने भी उनको पकड़ा हुआ था, मुझे कोई डर नहीं लगा। दोस्तों कई दफा हम ऐसी परिस्थितियों में आते जब ऐसा घोर अंधेरा होता है, पता नहीं कि रास्ता है या नहीं है, और अगर आपने अपने स्वर्गीय पापा या पिता, हमारे जो अब्बा पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, फिर कोई डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है उस बत्ती के पास कैसे पहुंचना है, मंजिल तक कैसे पहुंचना है। हमें सिर्फ उसका हाथ थाम के रखना और उसके साथ बस लिपट के रहना है। दोस्तों ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि दाऊद का बड़ा फेवरेट वचन है ये, क्योंकि उसकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, कई दफा ऐसी इश्यूज आए उसकी लाइफ में, पर ये उसको तसल्ली देता रहा, और ये वचन आपको भी तसल्ली देगा। ये वचन सुनिए, भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वाओ मेरे अजीजों, हाँ जी मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आज देख रहे हैं। शायद आप भी सोचें कि मैं इस तराई से, इस वैली से गुजर रहा हूं, वैली एक्सपीरियंस। मैं बताना चाहता हूं कि एक खूबसूरत वचन जो ये है उसमें लिखा है, मैं, परमेश्वर मेरे साथ है, द लॉर्ड इज विद मी। बस थम जाइए, बस खुदा अगर आपके साथ है तो आप कोई भी वैली एक्सपीरियंस से गुजर सकते हैं। गोया की मौत की साए की वादी भी क्यों ना हो, फिर भी खुदा आपको निकाल देगा, क्योंकि खुदावन का वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फ्रेंड्स, आवर हेवनली पापा इज विद अस, डोंट वरी, क्लिंग ऑन टू हिम, होल्ड ऑन टू हिम, ही विल लीड यू एंड गाइड यू एंड गिव यू डायरेक्शन। दोस्तों कितनी इंकरेजमेंट हमें मिलती है ये जान करके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और वो हमारे जो कदम हैं उन पर वो रोशनी डालता है, वो हमें दिखाता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। वो ही मार्ग है, बाइबल बताती है कि वो खुद मार्ग है। और दोस्तों आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम मदद पाएं, अपने जीवन के लिए गाइडेंस पाएं प्रार्थना के द्वारा। और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ही हम प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा Presidente Tobadiate Udamba Kunchukra Nitsena Yuchespe Kanagata. आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है, और itu thagisegul apni overcome kuru parbo। CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी
वी आर बैक और जैसे आपको बताया गया कि आज का रीजनल एपिसोड में हम उत्तराखंड स्टेट पर फोकस कर रहे हैं और हम सीखेंगे इस स्टेट के बारे में और साथ साथ अपने जीवन में कैसे प्रार्थना हमें दिशा दिखा सकती है और रास्ता बता सकती है हमारे जीवन के लिए। जी, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ हम रोज़ इतने सारे डिसीजंस लेते हैं, है ना? रोज़ हम चॉइसेस करते हैं और हमारी जो लाइफ है इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ ऑल द चॉइसेस दैट वी टेक। तो अगर हम सही डिसीजन लें, ये बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो सही डिसीजन लेने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना बहुत ज़रूरी है और वो हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। सो दर्शकों, फिर देरी क्या, जब इतनी बात हो ही गई है तो आइए हाथों को जोड़ लें, सरों को सरनगू करें खुदा के सामने और हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वही है जो हमारी सुनेगा, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत और प्रेम करता है और दयालु परमेश्वर है। सो लेट अस प्रे, विश्वास से हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हमारे जिंदा खुदावंद, जो जमीन और आसमान के मालिक, खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं कि पूरी दुनिया के आप मालिक हैं और फिर भी हम आपको अब्बा और पिता करके बुला सकते हैं। व्हाट अ प्रिविलेज प्रभु जी, कितना बड़ा ऑनर है प्रभु कि हम जो आपके सामने कुछ भी नहीं, हम मिट्टी हैं, फिर भी प्रभु आपने हमें उठाया है और अपना बेटा बनाया है और बेटी बनाया है प्रभु, और आज हम आपको पिता करके बुला सकते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और ख़ास तौर से अपने सब दर्शकों के लिए प्रभु जी, अलग अलग भिन्न भिन्न तौर से प्रभु उनको अपने डिसीजंस लेने होंगे, चॉइसेस लेने होंगे प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु, पढ़ाई लिखाई के लिए हो, लाइफ पार्टनर के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, फाइनेंसेस के लिए हो, फैमिली इश्यूज के बारे में हो, हमें पता नहीं प्रभु, पर प्रभु जी आप उनकी दया करें कि वो आप पर डिपेंड करें, आपकी ओर अपने सरों को झुकाएं प्रभु जी, और आप अपने उनकी हर आरजू, डिजायर को और हर रिक्वेस्ट को आप पूरा करें प्रभु अपने मर्जी के अनुसार, और आप अपने मर्जी के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर विल आप उनको डायरेक्ट करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और याद रखें आपको डायरेक्शन चाहिए, इसलिए आप ही को अपने स्वर्गीय पिता से बात करनी है और वो आपको गाइड करेंगे 100%। जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया, रेबेका को गाइड किया और सबको गाइड किया, आपको वो गाइड करेंगे। फ्रेंड्स, कॉल अपॉन हिम, प्लीज परमेश्वर से बातचीत करें, वो आपको गाइड करेंगे। जी दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सत्य वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33:3। कितनी खूबसूरत वचन है और बहुत इजी है उसको याद करने के लिए। आप तो मुंह जबानी इसको याद करें मेरे दर्शकों, उसमें इजी है 333, यिर्मयाह 33:3, और उसमें खुदावन कह रहे हैं मुझे कॉल तो करो। कितने कॉल करते हैं जी आप, कितने कॉल करते हैं रोज आप? खुदा को भी कॉल कर लीजिए, वो वेट कर रहा है आपके कॉल की। और परमेश्वर यहोवा खुदा कहता है कि मैं आंसर करूंगा और ऐसे ऐसे कार्य करूंगा जो तुम्हारी समझ के बाहर है। दोस्तों, ही इज जस्ट अ कॉल अवे। कॉल हिम फॉर हिम टू डू वंडर्स इन योर लाइफ। जी, दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स दैट गॉड इज जस्ट अ कॉल अवे। तो इसलिए हम प्रार्थना करें क्योंकि उसका ये वायदा है कि वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। ही विल आंसर। और दोस्तों, जब हम अपने जीवन के लिए दिशा चाहते हैं तो हम उसके पास आएँ। जैसे एक भेड़ को चरवाहे की ज़रूरत होती है, वैसे ही वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हमें भी उसकी ज़रूरत है ताकि वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे। इनफैक्ट आज का प्रोग्राम हम खास उत्तराखंड से लेकर आए हैं और पहाड़ी लोग, आप अक्सर उन्हें ये बोलते हुए सुनेंगे कि ईश्वर छो मेरो ग्वालो। ये भजन संहिता 23 है जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्यों ना इस समय हम इसी भजन को गढ़वाली भाषा में सुने और इस गीत से हम आशीष पाएं।
थैंक यू वेरी मच मेथोडिस्ट चर्च कोटद्वार कॉयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। और आपने हमें याद दिलाया कि हमारा यहोवा हमारा चरवाहा है, और अगर वो हमारा चरवाहा है तो वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा और हमें कभी भी कोई घटी नहीं होगी। बिल्कुल सही मेरे अजीजों, कोई घटी नहीं होगी हमें, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, मुझे क्या घटी होगी। वही तो हमने देखा पास्टर शैलेंद्र जी के लाइफ से, उनके जीवन से हमने यही सीखा कि प्रॉब्लम्स आई, डिफिकल्टीज आई, पर खुदा ने उनको उसमें से निकाला और उनको संभाला। वैसे ही परमेश्वर आपको भी संभालेगा। उस छोटी लड़की को याद करें कि खुदा जो एक हमारे पापा की तरह है, एक परमेश्वर हमारे डैडी की तरह है, उसका हाथ थामे रखना। बेशक घोर अंधेरा हो, जंगलों में से जाओ, तूफान से जाओ, ये सैलाब भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका हाथ मत छोड़िए, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। याद रखें, उसकी करुणा और भलाई हमेशा आपका पीछा करती रहेगी, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है और वो ही आपको मार्गदर्शन देगा। दर्शकों, मेरे नौजवानों, प्लीज अपनी समझ का आप सहारा मत लीजिए, उस परमेश्वर का हाथ थामे रखें, क्योंकि वो आपको कभी ना त्यागेगा ना छोड़ेगा। वो हमारा चरवाहा है और वो आपको सही मार्ग पे लेकर जाएगा, जहां आपके लिए उसने स्पेशल प्लान्स बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, होल्ड ऑन टू हिम, कॉल अपॉन हिम, रीच आउट टू हिम, बिकॉज ही लव्स यू वेरी मच। यस फ्रेंड्स, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम दर्शाते हैं कि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर है, और वही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। सो फ्रेंड्स, वी होप टुडेज एपिसोड वाज वेरी इंकरेजिंग फॉर यू। हमें बहुत आशीष मिली इस प्रोग्राम को आप तक लाने में, और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और प्रेयर इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।